तो ये सबका जोन बा चैप्टर जोन बा रासायनिक ऊर्जा या वैद्युत रसायन में, ठीक है। वैद्युत रसायन में तो ये सबका जोन बा अपन सेल वाला सिस्टम जोन है का करेगा सीखेगा। तो इनमें बताया जात बा कि वैद्युत रासायनिक सेल जोन होथिन या जोने का इलेक्ट्रो केमिकल सेल भी बोला जाता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में या वैद्युत रासायनिक सेल का होता है कि जो ने हम रासायनिक ऊर्जा और वैद्युत ऊर्जा के आंतरिक परिवर्तन के अध्ययन करी थे उन्हें क्या बोला जाता है, वैद्युत रासायनिक सेल बोला जाता है। मतलब वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में चेंज किया जाता है तो उन्हें वैद्युत रासायनिक सेल बोला जाता है। तो वैद्युत रासायनिक सेल में उन्हें दो भाग में डिवाइड किया गया बा। एक नंबर पहला फर्स्ट जो ने बोला जाता है गैल्वानिक सेल या वोल्टेक सेल, ठीक है। नंबर सेकेंड जोन बा विद्युत अपघटनी सेल। ये नाम है, नाम इंपॉर्टेंट बा कि पहला जोन बा गैल्वानिक सेल बोला जाता बा, गैल्वानिक सेल, ठीक है। और दूसरा का है तो विद्युत अपघटनी सेल। गैल्वानिक सेल का ही दूसरा नाम है वोल्टेक सेल, ठीक। तो गैल्वानिक सेल में तो सबका बताई बा कि गैल्वानिक सेल का होथिन जोन रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदले, ठीक है। जोन केमिकल एनर्जी का कुछ हम चेंज करें इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक है। तो रासायनिक ऊर्जा का कुछ हम बदले वैद्युत ऊर्जा में। तो रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में जो बदले उन्हें का कहा जाता है गैल्वानिक सेल, ठीक। तो ये रासायनिक ऊर्जा का होता है ऐसा ऊर्जा जो हमारे कोनो सेल वोल में एक स्टोर हो या डायनमो द्वारा जो है बनाया जाए और उन्हें चेंज किया जाए कुछ में वैद्युत ऊर्जा में, तो इन्हें बोला जाता है गैल्वानिक सेल। तो इसी जस्ट अपोजिट हमारा विद्युत अपघटनी वाला होता है। ये जो वैद्युत ऊर्जा का कुछ बदलत है रासायनिक ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा कुछ बदलत है रासायनिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा ये जोन बा रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में और ये जो है वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो पहला वाला इनमें में से हम गैल्वानिक सेल का बारे में पढ़ी थे, फिर दूसरा का भी पढ़ा जाता है। तो पहले हम गैल्वानिक सेल वाला पढ़ ली थे। तो गैल्वानिक सेल रासायनिक ऊर्जा जोन वैद्युत ऊर्जा में बदलथिन, तो ये रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में बदलथिन। तो ये जोन बा ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे काम करथिन, कुछ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन या रेडॉक्स अपक्रिया भी जो ने कहते हैं, या ऑक्सीकरण अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया या ऑक्सीकरण अपक्रिया भी एक बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ काम करते हैं ऑक्सीकरण अपक्रिया पे काम करते हैं। और इनमें जो ऑक्सीकरण अपक्रिया होत है या रेडॉक्स अपक्रिया कह सकते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया ज़्यादा सही रहेगा कहा कि इनमें ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन जो बा दोनों होता है। तो रेडॉक्स अपक्रिया पे इन काम करते हैं और ये स्वतः परिवर्तित होते हैं अपने आप से, इनमें जो बा कुछ बहुत अलग से हमें देख एनर्जी जरूरत ना पड़े। तो ये स्वतः परिवर्तित जो है अपक्रिया होती और स्वतः परिवर्तित में यह जो है रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो अब गैल्वानिक सेल के बारे में थोड़ा सा का होता है जान जात है। तो गैल्वानिक सेल में रासायनिक ऊर्जा का हम वैद्युत ऊर्जा में बदलत रहें। तो इनमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है या रेडॉक्स अपक्रिया भी बोल सकते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया होते हैं या रेडॉक्स रिएक्शन होता है। तो रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रेडॉक्स में ऑक्सीडेशन और अपचयन दोनों अपक्रिया होती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन और अपचयन अपक्रिया दोनों होते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अपक्रिया होती है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अपक्रिया होते हैं तो ओका हम बोली थे का रेडॉक्स अपक्रिया। और इनमें जो है रेडॉक्स अपक्रिया में द्वि अर्ध सेल लिया जाता है, क्या लिया जाता है, द्वि अर्ध सेल। इनमें द्वि अर्ध सेल लिया जाता है और अर्ध सेल मिला के जो है एक पूर्ण सेल बनाया जाता है, एक पूर्ण सेल मतलब हाफ हाफ मिला का बनाया जाता है, एक पूरा सेल जो है का होता है बनाया जाता है, ठीक। तो हाफ हाफ मिला के एक का किया जाता है, पूरे सेल के निर्माण किया जाता है। तो हाफ सेल जो इनमें होथिन, हाफ हाफ सेल जो मिलाया जाता है, ठीक। तो हाफ सेल जो होथिन इनमें जो बा हर हाफ सेल में एक इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोड के बिलियन होते हैं,
ठीक है। हर हाफ सेल में का होथिन, एक इलेक्ट्रोड होता है और एक इलेक्ट्रोड के विलयन होथिन। अब इनमें हाफ सेल बनावे के कुछ जोन बा नियम बा, और वही नियम के हिसाब से हम जो हाफ सेल का करब बनाई। तो जैसे वह नियम में का बा, हाफ सेल में, हाफ सेल के नियम में ई बा कि जोन दो अर्ध सेल रही हैं, अर्ध सेल विद्युत रासायनिक सेल को नीचे दिए गए, ठीक है, दो अर्ध सेल लिया जाए और अर्ध सेल में बाईं ओर तथा कैथोड सेल की दाईं ओर, चला इनमें कुछ गड़बड़ काम दिया गया, पहले फिगर बनाई जाए तब समझ में आवे शुरू हुई। फिगर बनावा है क्या? ये में जो है इलेक्ट्रोड है, कहा है इलेक्ट्रोड है, और इनमें जो है एक सॉल्यूशन डाल उठत बा, विलयन डाल उठत बा। तो ये एक हाफ सेल जो है यहाँ पे का होत बा तैयार होत बा। ये हमारे एक हाफ सेल हुई, एक हाफ सेल और लिया जाए। इनमें भी इलेक्ट्रोड है, हाफ सेल जो है का होत बा तैयार होत बा, और इनमें भी एक जो है सोल्यूशन का किया जाए, डाला जाए। अरे इसका सोल्यूशन भर दो पूरे पात्र भर में, इसमें भी ठीक। अब सोल्यूशन में जो बा यहाँ एक विद्युत के सुचालक तार लगा दिया जाए, ठीक है। सुचालक तार के यहाँ देख हम जो है एक ही के का बनत बा, ठीक है, बनाओ इसे। तो दो इलेक्ट्रोड में बा, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड बन गए, अभी जो है ये एक गैल्वानिक सेल के का होत बा निर्माण होत बा, ठीक है। तो एक गैल्वानिक सेल निर्माण होत बा, तो गैल्वानिक सेल में दो ठीक इलेक्ट्रोड बनिन। अब इलेक्ट्रोड में इनमें बनावे में, ठीक है, ये सब जो छड़ लागत है इन्हें का बोला जाता है इलेक्ट्रोड। ध्यान से सुना, इन्हें का बोला जाता है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का होथिन जोने के धातु के छड़ होथिन, जोने के ऊपर कुछ आयन उपस्थित होथिन, अब चाहे धनावेशित हो चाहे ऋणावेशित हो, उन्हें हम का बोली थे इलेक्ट्रोड बोली। तो इलेक्ट्रोड तो सबका बताया गया कि इलेक्ट्रोड दो टाइप के होथिन, ठीक है, एक कैथोड एक एनोड। तो इलेक्ट्रोड हमारे के टाइप होथिन, इलेक्ट्रोड हमारे दो टाइप के होथिन, एक का हम बोली थे कैथोड बोली थे और एक का एनोड बोली थे। तो एक हमारे कैथोड होथिन, एक का होथिन एनोड होथिन। तो यहाँ जो बा गैल्वानिक सेल दो हाफ सेल का निर्माण करके जो बा एक पूर्ण सेल जो है का किया गए बनाई गए। अब इनमें जो बा ये पूर्ण सेल का और भी पूर्ण करे ताई इनमें जो है का लागत है साल्ट ब्रिज, इनके आयन जो है हमारा का हो रहा है संतुलित रहा है, एक लिए जो है में एक साल्ट ब्रिज लागत। ऐसे जो बा उल्टे यू आकार के एक साल्ट ब्रिज लागत है, एक हम का बोली थे लवड़ सेतु भी बोला जाता है हिंदी में, इंग्लिश में बोला जाता है साल्ट ब्रिज। जी, जो स्पेस आप लोग का खाली है वहीं पे ये का होगा बनेगा। तो ये जो है साल्ट ब्रिज है, ठीक है। तो साल्ट ब्रिज जोन बा एक आयन का काव करता है बराबर करता है। तो इनमें हमें कैथोड और एनोड जाने के बाद एक रूल भी बा, कैथोड कोनी तरफ रहे, ठीक है, कैथोड कोनी तरफ रहे और एनोड कोनी तरफ रहे। तो इनमें जो बा गैल्वानिक सेल में एक चीज़ हमें याद करे पड़े और ऐसे हमारा जो है काम आसान हो जाता है। लोन, लोन सुने है ना, लेथिन बैंक पर से कहा लोन ले बा, ठीक है। तो लोन से हमें जो बा एक याद करे बा
लोन से पहला शब्द लेफ्ट, ठीक है। ओ से ऑक्सीडेशन, ए से एनोड और एन से निगेटिव। ठीक, ये चार चीज हमें क्या करे पड़े, याद करे पड़े। लोन से पहला एल से लेफ्ट, ओ से ऑक्सीडेशन, ए से एनोड और एन से क्या हुई निगेटिव हुई है। मतलब हमारे लेफ्ट मतलब यहाँ ये लेफ्ट साइड है, कहाँ है लेफ्ट साइड। तो हमारा लेफ्ट साइड कौन हुए, ये वाला, इधर वाला साइड, ठीक है। इधर वाला साइड क्या हुए, लेफ्ट साइड। ऐसे तो जब रहे, ठीक है, तो बायां साइड हमारी ये तो है, तो जो हमारे में ये क्या है लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में हमारे जो बा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई, मतलब यह साइड में हमारा क्या हुई चाहिए ऑक्सीडेशन हुई। इनावा लेफ्ट का हम जो है राइट में ले जाके बना दी, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में हमारा क्या हुए ऑक्सीडेशन हुई, ठीक। और दूसरा नंबर लेफ्ट साइड में ही हमारे एनोड रहे, ये जो हमारे इलेक्ट्रोड बा, ये इलेक्ट्रोड का और हुई एनोड हुई हैं, इलेक्ट्रोड का हुई हैं एनोड हुई हैं, ठीक है। और फिर जोन बा और एनोड जोन रहे, वो एनोड का हम निगेटिव चार्ज से शो करो, हमारे वो एनोड का रहे निगेटिव चार्ज शो करें, ठीक। समझ में आए कि हमारे लेफ्ट साइड में जोन भी रहे वो एनोड रहे, ओकरे ऊपर निगेटिव चार्ज रहे और ओकरे अंदर जो है ऑक्सीडेशन होते रहे। ऑक्सीडेशन के क्रिया में तो ये सबका बताए कि क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं या निकलते हैं, बताओ। ऑक्सीडेशन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन के क्रिया में इलेक्ट्रॉन का होते हैं निकलत हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन के क्रिया में इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं या इलेक्ट्रॉन का होते हैं निकलत हैं। इतना चीज़ तो है याद है। इस सेल का ये जोन बा बनाओ कि ये तरीका है कि हम एक तरफ के याद करब तो दूसरी तरफ के वही जस्ट अपोजिट हम काम कर दे। अब हमारे इधर अगर लेफ्ट साइड में जोन बा ये लेफ्ट साइड रहा तो ये हमारा क्या होइए राइट साइड होइए। अगर लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होता रहा तो दूसरे साइड में क्या हो रिडक्शन होए, क्या होए रिडक्शन होए, अपचयन होए, ठीक है। क्या होए अपचयन, हिंदी में बोला जाता है अपचयन। तो दूसरी साइड में हमारा क्या होए रिडक्शन होए। और पहली साइड में जब हमारे लेफ्ट साइड में एनोड रहा तो जस्ट दूसरी साइड में क्या हो रहे हमारा कैथोड रहे। और कैथोड कैसे रहे, वो निगेटिव रहा एन से निगेटिव रहा तो कैथोड हमारा क्या रहे पॉजिटिव रहे, ठीक। ये याद करे तरीका कि कोने में का हुआ गड़बड़ ना हो पावे। जबकि हमारे जब विद्युत अपघटनी सेल पढ़ब तो में उल्टा रहे, एनोड प्लस होता है और कैथोड का होता है माइनस होता है, ठीक है। और गैल्वानिक सेल वाले में एनोड माइनस बा और कैथोड का हुआ प्लस बा। यहाँ से गड़बड़ ना हो चाहिए, हमारा इस चीज़ हमारे दिमाग में लोड वाला सब में का हो चाहिए फीड हो जाए चाहिए, ठीक। इतना भाई। अब हमें एक चीज़ यहाँ से तो पता लग गए कि जोन हमार क्षण बा वो इलेक्ट्रॉन का दे, इलेक्ट्रॉन के त्यागे, इलेक्ट्रॉन का त्यागे, ठीक है। ऑक्सीडेशन में तो यही होता है कि इलेक्ट्रॉन का होत बा त्यागा जात बा, ठीक। और रिडक्शन के प्रोसेस में क्या होए कि इलेक्ट्रॉन का करे ग्रहण करे, इलेक्ट्रोड हमारा का करे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, इलेक्ट्रोड, ठीक है। इलेक्ट्रोड ये वाला जो हमारा इलेक्ट्रॉन का करेगा ग्रहण करेगा। अब देखो अब जोन है, अब ऐसा कोनो हमें सोल्यूशन डाले के पड़े जोन यहाँ से इलेक्ट्रॉन का करे रिमूव करे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करे वाले सोल्यूशन जोन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करे ताई, रुक जाओ एक सेकंड, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करे वाले जो हमारे में तो इसका बताएगी बा कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करे वाले जो हमारे धातु होते हैं वो का है जिंक है। जिंक जो है का करते हैं इलेक्ट्रॉन का रिमूव करते हैं। तो एक बिलियन भी हमारे का रहे तो जिंक के बिलियन भी रहे और जिंक के बिलियन में का बने हमारे जिंक सल्फेट का हम का करें में बिलियन डालो, जिंक सल्फेट के हमारे का हो बिलियन में पड़िए, ठीक।
अब जिंक सल्फेट के जब विलयन हो जाए तो जब इनमें इलेक्ट्रोड डाला जाए तो यह इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रोड के बीच में का होए, स्थानांतरण हो शुरू हुए और एक अंदर जो बा इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न हो जाए, का हो जाए, इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन हमारे जब यहाँ से छोड़े तो ये जो है धीरे धीरे आगे की तरफ का करे, करंट का फ्लो करे शुरू कर दे, करंट का करे फ्लो हो शुरू हो जाए। वही सेम प्रोसेस एम ए वाले में हुए कि हम कुछ ऐसा अब जो है धातु ले जोन ओकरे विपरीत प्रवृत्ति हो, जैसे पीछे तो सब लिखा कि विपरीत प्रवृत्ति के कुछ धातुएं जैसे तो हर कापर हो गए, Ag हो गए, Au हो गए, ठीक है, ये कुछ विपरीत प्रवृत्ति के हैं जोन के अंदर का होता है, रिडक्शन के जो है क्रिया होता है। जैसे तो हम यहाँ पे जोन बा कापर के ही ले ली सोल्यूशन, ठीक है, तो हमारे कापर के क्षण हो गए तो सोल्यूशन भी हमारे को तो हो जाइए कापर सल्फेट, सोल्यूशन भी का हो गए कापर सल्फेट। तो कापर सल्फेट में ना समझ में आवत बा, आ रहा है ना समझ में आए बताया। जब ठीक है यहाँ का रिएक्शन देखा, जब हमारे जो बा जिंक क्षण लाग रहे, ठीक है, तो जिंक जब हमारे में क्षण लाग बा तो जिंक हमारे सॉलिड अवस्था में बा, जब ये हमारे जाए, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन त्यागे तो हमारी का बने Zn+2 और +2 इलेक्ट्रॉन का करे ही त्यागे। फैन ऑफ कर दो, ए पीछे वाले कहा तो ये सब सुना था, फैन ऑफ कह दा। ठीक, यहाँ देखा ध्यान से कि जिंक जब जो हमारे जिंक जब टूटे तो जिंक हमारे टूटे 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो Zn+2 में, और जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन जब निकले तो ऊपर +2 चार्ज आइए। ठीक, वैसे हमारे कापर में का होत बा कि कापर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन का कर दो क्षण ग्रहण कर दबा, तो कापर 2+ और +2 इलेक्ट्रॉन ये जब ग्रहण करे तो ये हमारे का बनाए Cu और ये सॉलिड स्टेट। ठीक, इनमें उल्टा प्रोसेस होत बा, इनमें वो का सीधा प्रोसेस, ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन देत बा, इनमें इलेक्ट्रॉन का करत बा ग्रहण करत बा। तो इलेक्ट्रॉन जब इनमें ग्रहण करत बा तो इलेक्ट्रॉन ई जोन बा सोल्यूशन का देत बा, के का देत बा, सोल्यूशन का। तो सोल्यूशन भी हमार का होए टूटे, और सोल्यूशन जब हमार टूटे एक अंदर जोन बा इलेक्ट्रॉन के अधिकता का होइए बढ़ जाए, इलेक्ट्रॉन एक अंदर का होइए बढ़ जाए, और एक अंदर का बढ़ जाए प्रोटॉन या धनायन की संख्या बढ़ जाए। ठीक, तो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन में बैलेंस बना रहा है, वही ताई हम इनमें का लगा दी थी, साल्ट ब्रिज लगा दी थे। ठीक है, और साल्ट ब्रिज के अंदर कुछ हम जो है केमिकल या कुछ धातुएं जो है काफ करी थे, उनमें भर दी थे। सबसे पॉपुलर वाला जो एक अंदर हमेशा भर जाता है KCl ही भरा जाता है। ठीक है, KCl अब कुछ कंडीशन में ना भरा जाए तो ये सबका लिखा है कि यह कंडीशन में KCl ना भरा जाता, तो KCl भरा जाता है, और KCl तो हर टूटा था कुछ में K+ में और Cl- में। ठीक है, तो इधर की तरफ माइनस ज़्यादा बा, तो एक तरफ कौन वाला आए K+ आए, और एक तरफ कौन जाए Cl-। तो अब इस साल्ट ब्रिज जोन बा इनके अंदर इलेक्ट्रॉन का करे शुरू करता है, बैलेंस करे शुरू करता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन त्यागे शुरू करते हैं तो इनके अंदर से करंट के प्रवाह हुए शुरू हो जाता है, और एक सुचालक तार द्वारा इन्हें काव किया जाता है, लाइट से दोनों एनोड और कैथोड का काव किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, और लाइट हमारा काव शुरू हो जाता है, बन जाता है, और लाइट हमें प्रवाहित या जो है प्रोवाइड हो शुरू हो जाता है, और बल्ब हमारा का हो जाता है, जल जाते हैं, या जो है रोशनी या लाइट हमें दे शुरू कर देते हैं। तो ये जो है तो हर एक अर्ध सेल रहा, एक अर्ध सेल से एक पूर्ण सेल बनाया गया, और पूर्ण सेल से जो है तो हर का है लाइट जले शुरू हो गया। तो ये में याद करे वाला चीज़ यह बा कि यह तरफ का होता है, और एनोड के ऊपर कौन चार्ज होता है, कौन विलयन डाल जाते हैं, और यह तरफ कौन चीज़ बा और कौन विलयन डाला जाता है। तो नोट पॉइंट में जोन चीज़ लिखे आ वो भी याद करे वाला चीज़ है कि जोन बा कब हमें जोन बा KCl वाला विलयन डाले के बा और कब KCl वाला विलयन न रहे। तो मैं तो ऐसे का बताएगी कि KCl का विलयन जोन बाटे नहीं प्रयोग हुए कब, जब हमारे जो है सिल्वर के या मरकरी के या लेड के या टिन के यन रही है, या इनके धातु या इनके इलेक्ट्रोड रहे, तो इन्हें जो है प्रयोग हमें ना करेगा बा। काहे ना प्रयोग करेगा बा, अगर इनके धातु रही हैं या इनके सल्फेट के विलयन रहे तो वह अवक्षेप बना दिए, मतलब झाग बना दिए, तो वह एनर्जी दे पहले जो बा का हुई पूरा सेल का हुई खराब हुई, कहते ना सेल चुर गए। ठीक है, अब सेल के अंदर जो बा जब सेल चुर गए, ठीक है,
तो अब ओकरे अंदर से कुछ काम कर लायक ना आवा तो ओका का करत है बहा लेता। तो वैसे ही एन तब ना हमें प्रयोग ना करेगा KCl का, तो ओकरे दर पे KCl के दर पे हम दूसरा कुछ प्रयोग कर लेब, KNO3 प्रयोग कर लेब या NH4NO3 के हम का ओकरा प्रयोग कर लेब। तो ये तो हर गैल्वानिक सेल रहा और गैल्वानिक सेल ऐसे ही काम करत है। बस बंद कर दो।